गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम, आप सबका स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम में। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके अधीष्ट हैं पूना MIT एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। पिछली बार आपने कवि प्रदीप के लिखे फिल्म नास्तिक के गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, इस पर डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से छिपे हुए अध्यात्म को ढूंढा था। ह्यूमन बींग्स में गुड एंड बैड दोनों ही गुण होते हैं, तो गीतकार को ऐसा क्यों लगता है कि हम बदल गए हैं? महाभारत में यक्ष का एक प्रश्न था, किम नु हित्वा प्रियो भवति, ऐसा क्या है कि जिससे हम सबके प्रिय बन जाएं? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मानम हित्वा प्रियो भवति, कि जब आप अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो आप सबके प्रिय हो जाते हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। इन पंक्तियों को थोड़ा समझाइए प्लीज। कृष्ण ने भक्त के 4 लक्षण कहे, उसका स्वरार्थ होगा, जिज्ञासु होगा, अर्थार्थी होगा, ज्ञानी होगा। और मौलाना रूमी ने संत के 6 लक्षण कहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आरिफा रा शश निशाने सरबसर, रंग जरदो आह सरदो चश्मितर, कम खुरश कम गुफ्तनश खाबश शराम, गैर अर्जी आरिफा बाशद वस्सलाम। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज मैं आपको कवि प्रदीप द्वारा लिखे और गाए हुए गीतों के विषय में जानकारी दूंगा। 1969 में 1969 कवि प्रदीप की म्यूजिक कंपोजर ओपी नेयर के साथ एक बहुत ही अनोखी और लाजवाब जोड़ी उभरी, जिसमें दोनों ने कुछ ऐतिहासिक गीत बनाए। जैसे मुकेश का गीत था गाया हुआ चल अकेला चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। प्रदीप की रचनात्मकता एक आयामी नहीं थी। जी हाँ, सिर्फ एक ही फैसेट नहीं था उसमें। प्लेबैक सिंगर मन्ना डे के साथ उन्होंने ऊपर गगन विशाल गीत को जन्म दिया था। डालते एक नजर। गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती को मेरे मालिक तूने किया कमाल। 1959 में मतलब 1959 में कवि प्रदीप ने फिल्म स्कूल मास्टर के लिए गीत लिखा, जिसे तलत महमूद और लता मंगेशकर जी ने स्वरबद्ध किया था। गीत के बोल थे, ओ दिलदार सुनो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें? ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें? ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। फिल्म नास्तिक का लता जी द्वारा गाया गीत, जिसमें म्यूजिक कंपोजर थे सी रामचंद्र, काफी पॉपुलर हुआ था। गीत के बोल थे, कान्हा बजाए बांसुरी, कान्हा बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, वो गोपियां नाचे ठुमक ठुम। कवि प्रदीप के जमाने के मजेदार गीतों में एक ये भी था। फिल्म थी झूला और गीत के बोल थे, मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे, ऐ बाबूजी बीबी मेरी नाजू, सजना लगेला बीबी मेरी नाजू, सजना लगेला, नए जमाने के मजनू ओ लैला। 1954 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था जागृति, जिसके डायरेक्टर थे सत्यन बोस, जिन्हें मैं आदर से दादा कहता था। दादा के साथ मेरा संबंध पिता पुत्र जैसा ही था। इंसिडेंटली उनकी मृत्यु के बाद चिता को आग मैंने ही दी थी, पर वो एक अलग कहानी है। 1957 में सत्यन बोस की फिल्म जागृति की फ्रेम बाय फ्रेम चोरी हुई, जब पाकिस्तानी प्रोड्यूसर ने बेदारी नाम की फिल्म बनाई। फिल्म के गीत भी कवि प्रदीप के गानों की हूबहू नकल थे, सेम टू सेम। मसलन वो गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इसमें हिंदुस्तान की जगह उन्होंने पाकिस्तान रख दिया था, जिसमें पाकिस्तान के फतेह अली खान ने फैयाज हाशमी के साथ इस चोरी को काम को अंजाम दिया था। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ
बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कवि प्रदीप ने फिल्मों से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के बाद कई सालों तक अपना जादुई स्पर्श नहीं खोया। उन्होंने 1975 में फिल्म जय संतोषी मां के लिए गीत लिखे। ये बी ग्रेड पौराणिक फिल्म हिंदी फिल्मों की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसने उस दौर की शक्तिशाली फिल्म शोले के साथ कंपटीशन किया था। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। लेकिन अगर हम जय संतोषी मां को उनकी आखिरी महत्वपूर्ण कृति मान भी लें तो एक शीर्ष गीतकार के रूप में उनका 35 साल से अधिक का कार्यकाल उन्हें हमारे फिल्म इतिहास में एक प्रमुख शख्सियत के रूप में स्थापित करता है। ऐसे बहुयामी कलाकार के गीतों को मोटे तौर पर संदेश गीत कहा जा सकता है, जिसमें 3 मुख्य धाराएं थीं। एक भक्ति गीतों की, जैसे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। सुनते हैं वीडियो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरा देशभक्ति प्रेरणादायी था, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और तीसरा समाज को आईना दिखाने वाला हालात पर विलाप था, जैसे कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। उनके गीतों में देखा जाए तो जटिल साहित्यिक कल्पना का स्थान नहीं था। वे सड़क पर चलने वाले आम आदमी को संबोधित करते थे, सरल, सीधे और अक्सर कठोर भाषा में। सबसे बढ़कर उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास और पारदर्शी ईमानदारी थी, जो सबसे अधिक सनकी व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती थी। कवि प्रदीप का लिखा गीत सुख दुख दोनों रहते हैं ये संदेश देता है कि सफलता और असफलता, खुशी और दुख तथा जीत और हार जीवन का एक हिस्सा है। जैसे आपको कभी धूप मिलती है तो कभी छाया। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। 1961 में एक फिल्म बनी थी, नाम था अमर रहे ये प्यार, और गीत के बोल थे, आज के इंसान को ये क्या हो गया, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। इस गीत में कवि प्रदीप समाज में हो रही गिरावट पर तीखी टिप्पणी करते हैं। गायन शैली में गायन इसे और भी तीखा बना देता है। समाज में व्याप्त वैमनस्य, सांप्रदायिक संघर्ष और महिलाओं के सम्मान के हनन पर उनका विलाप आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 50 वर्ष पूर्व था जब उन्होंने इस गीत को लिखा और गाया था, जो आपने सुना। अपने कैरियर के दौरान कवि प्रदीप ने कई पुरस्कार जीते। 1961 में उन्हें नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज़ादी के 50वें वर्ष 1997 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही समय था ठीक भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही 11 दिसंबर 1998 को उनका निधन हो गया। 1700 से ज़्यादा गीतों के साथ कवि प्रदीप को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे सम्मानित देशभक्त कवियों और गीतकारों में से माना जाता है। तो बस कवि प्रदीप के लिखे इन गीतों की जानकारी देने के बाद मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से ढूंढेंगे फिल्म सोने की चिड़िया के गीत में अध्यात्म। गीत के बोल हैं, रात भर का है मेहमान अंधेरा। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। एक बार फिर
आज हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट बन गया है, जहाँ से लगता ही नहीं कि हम बाहर निकल पाएंगे, कि हमारी अंधेरी रात की सुबह ही नहीं होगी। हम अक्सर बंद हुए दरवाजे को देखते रहते हैं और जो दूसरा दरवाजा खुल गया है उसकी तरफ हम देख ही नहीं पाते, यानी कि हम उस निराशा की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, आशा की तरफ नहीं जाते। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल विश्व शांति दर्शन के साथ। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ चलते जैसे साया है कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।